हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। राइट, आज है 2 दिसंबर और हम जिस स्टॉक्स की बात करेंगे वो हम दो स्टॉक्स की बात करेंगे। वो होगा हमारे नेक्स्ट मंडे के स्टॉक्स के बारे में। ठीक है। और अगर मैं डेट वाइज बताऊं तो 4 दिसंबर का जो स्टॉक होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम जो है हमारे कल के प्रीवियस डे के 1 दिसंबर के जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी थी, जो स्टॉक्स थे, उनको भी एनालाइज करेंगे। राइट। और उनमें अभी चेक करेंगे कि क्या मूवमेंट आया है। ठीक है, क्या बेसिकली प्राइस मूवमेंट आया, वो सब हम देखेंगे। तो हमारे वीडियोस में बने रहिए। तो गाइज, अभी चलते हैं हमारे टॉपिक्स पे, डेट इज एनालाइजिंग पार्ट। राइट। तो अभी जैसा कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आज का हमारा जो जो ट्रेडिंग स्टॉक होने वाला है, डेट इज एच सी एल टेक। ठीक है। तो ये एक एच सी एल टेक है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि यार इसका जो प्राइस है एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखा रहा है। ठीक है। और ये ग्रोथ स्टॉक है। ठीक है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि यार कौन सी बेस्ट इंडस्ट्री रहेगी इन आईटी टेक की, तो आई वुड हाईली प्रेफर टू दी एच सी एल टेक इन द टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ठीक है। बट इफ यू वांट कि यार देयर मस्ट बी अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन एच सी एल टेक एनालिसिस, राइट, तो प्लीज डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस पे एक वीडियोस बना देने की आप लोगों के लिए। तो फिलहाल तो अभी चलते हैं हमारे टॉपिक्स पे। तो इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम बेसिकली देखेंगे कि की फैक्टर्स देखेंगे, पॉजिटिव की फैक्टर ऑफ एच सी एल टेक, वाई वी शुड बाय दिस स्टॉक, मतलब मीन्स ट्रेड दिस स्टॉक। ठीक है। और फिर नेगेटिव देखेंगे कि किस वजह से हमें ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए इसमें। ठीक है, वो भी देखेंगे। और देन इसके एंट्री पॉइंट्स की बात करेंगे, साथ में इसके स्टॉप लॉस और टारगेट की भी हम बात करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं अपने एडवांटेज पे। देखो, सबसे पहला एडवांटेज तो देख के ही पता चल रहा है कि ये जो स्टॉक्स है ये एक अप ट्रेंड स्टॉक है। ठीक है। तो अच्छा खासा ऊपर मूवमेंट कर रहा है। और जो सेकंड है इसका, जो जब भी इसके लोअर्स बन रहे हैं ना, वो हमेशा एक हाइज बना रहे हैं। तो इसका जो एक स्टेयर फॉर्म हो रहा है बेसिकली, तो डेट इज वेरी गुड इन दिस स्टॉक। ठीक है। फोर्थ पॉइंट की हम बात करें तो आप इसका एनालाइज देखिए। ठीक है। आप इसको देख रहे हो कि इसकी जो जब भी बाइंग में वॉल्यूम आ रही है ना, तो प्राइस और वॉल्यूम जो है हाई उसमें बढ़ रहा है। देख रहे हो यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया तो प्राइस बढ़ा। ठीक है। यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया तो प्राइस बढ़ा। ठीक है। तो प्राइस और वॉल्यूम का जो कॉम्बिनेशन है ना, मतलब जब भी प्राइस बढ़ रहा है ना तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मीन्स बायर आर वेरी स्ट्रोंगर। राइट। बुलिस आर वेरी सॉरी बुल्स आर वेरी बेसिकली स्ट्रोंगर। तो जो मार्केट का बेसिकली पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा बुलिश है। ठीक है। तो मार्केट जो है भाग रही है इसमें, तो राइट, ये है। और इसका मोमेंटम भी जो है बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है। हम बात कर लेते हैं मोमेंटम की, तो वो भी बहुत अच्छा हुआ है, आरएसआई भी अच्छा है। ठीक है। सारी चीज़ तो अब अच्छी अच्छी है। तो इसमें फिर दिक्कत क्या है, राइट। अभी बात करते हैं हम दिक्कत की। ठीक है। द डिसएडवांटेज पॉइंट इन दिस स्टॉक। तो यार वो डिस्कस करने से पहले ना मुझे इस पे थोड़ा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे सो दैट यू शुड नो कि यार क्या हो रहा है इस स्टॉक्स में। ठीक है। वो सब हम थोड़ा सा देखेंगे, एनालाइज करेंगे उस पार्ट को। सी, ये देखो, ये जो ग्राफ है ना, बेसिकली एक अच्छा खासा रेंज बाउंड ग्राफ बन रखा है। और प्राइस जो है बहुत क्लियरली ऊपर मूव कर रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो डिसएडवांटेज इसमें क्या है, इसमें डिसएडवांटेज इसमें ये है कि जो अभी प्राइस है ना करंट, अगर देखा जाए तो अभी एक रेंज बाउंड में है। ठीक है। जब भी जो मार्केट का प्राइस रेंज बाउंड में होता है ना, तो देर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि यार वो जो है उसी रेंज में ही रहेगा, ना ज़्यादा ब्रेकआउट आएगा ना ज़्यादा ब्रेकडाउन आएगा। राइट। देर इज हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो यही एक डिसएडवांटेज पॉइंट है इसमें कि अगर इफ़ यू थिंकिंग टू गो ट्रेड इन दिस स्टॉक, तो यू शुड वेट फॉर, मतलब यू हैव टू वेट फॉर सम ऑफ कपल ऑफ डेज, राइट, इन दिस स्टॉक। तो उसमें कंसोलिडेट हो सकता है वो कुछ दिन तक, देन यू विल गेट अ ब्रेकआउट।
राइट एट दैट प्राइस पॉइंट। तो अभी फिलहाल चल लेते एंट्री पॉइंट पे कि हाँ यार हमें एंट्री कहाँ लेनी है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है यार, अभी तो भाई एंट्री कहाँ लोगे, एंट्री तो यार आप ले ही लो। क्यों? क्योंकि अभी रेंज बाउंड में है, ठीक है ना, वो अभी रेजिस्टेंस पे ना ही वो सपोर्ट पे है। तो आपको क्या लेना देना है, आप एंट्री ले लो, ठीक है। तो आपकी जो एंट्री रहेगी वो 1340 के आसपास ही रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एंट्री बना लो, राइट। अभी एंट्री बनाने के बाद आपका स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, ठीक है। देखो एक जो हमारा स्टॉप लॉस है, राइट, लेट मी ड्रॉ ए स्टॉप लॉस। देखो अगर आपने सपोज करो इफ यू टेक एंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ बेसिकली उस पे, तो ये आपको देखो लगभग 4.5% का तो आपका स्टॉप लॉस है ही, ठीक है। अब ये जो 4.5% का स्टॉप लॉस है ना, दिस इज द मैक्सिमम स्टॉप लॉस दैट वी कैन बियर, ठीक है। तो वो बेसिकली सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो गई। बट आई वुड नॉट प्रिफेर यू टू कि ये वाला आप बेसिकली स्टॉप लॉस लो, क्योंकि यार 4.5% तो बहुत ज़्यादा है, राइट। तो व्हाट कैन वी डू इन दिस स्टॉक, हम अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे एज वी कैन पॉसिबल, ठीक है। देखो इसमें ना रेंज बाउंड में ये होता है कि बेसिकली जब भी हमारा प्राइस एक रेंज बाउंड में होता है ना, तो वहाँ पे होता है कि प्राइस जो है अ, नी थोड़ा कंसोलिडेट करता है या थोड़ा-सा हल्का-सा करेक्ट भी हो सकता है, ठीक है? तो देयर इज़ अ मस्ट बी चांसेस कि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा-सा हिट हो जाए, ठीक है? वो हो सकता है। बट व्हाट कैन वी डू इन अ बेटर वे, हम क्या कर सकते हैं कि अपने स्टॉप लॉस को ना मिनिमाइज़ करने के लिए इस वाले कैंडल के नीचे रखेंगे हम अपना स्टॉप लॉस, ठीक है? लगभग-लगभग 2.3% यानी 2.5% के आसपास, ये थोड़ा-सा डार्क में दिखाऊँगा, ठीक है? ये हमारा बेसिकली दिस इज़ आवर फाइनल स्टॉप लॉस दैट इज़, ठीक है, इतना रहेगा ही। और अभी बात कर लेते हैं इसके टारगेट की। देखो टारगेट तो सिंपल है, टारगेट तो भाई क्या होगा, बेसिकली ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है वही होगी, राइट। दैट इज़ लगभग 4.5% का हमारा टारगेट हो गया, ठीक है। तो यही बेसिकली हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसी तरीके से, और यही हमारा टारगेट रहेगा इसमें। इसमें हमारी बेसिकली कोशिश ये रहेगी कि स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल करने की, ठीक है। अ, अब इसमें ना एक प्रॉब्लम और है, कंसोलिडेटेड मार्केट में एक प्रॉब्लम हो रहा है कि इफ़ यू वांट कि यार हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, तो देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है, विद इन दैट केस, ठीक है। वो होता क्या है कि आप कंसोलिडेट कर रहा है, तो आपने ट्रेल करने की सोचा, तो अब 1% का मूवमेंट तो ऊपर नीचे है ही, तो आपका स्टॉप लॉस वो खा जाएगा, राइट, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप बाहर निकल जाओगे मार्केट से। तो जब भी कंसोलिडेशन वाला थोड़ा केस होता है ना, वहाँ पे वी शुड अवॉइड द ट्रेलिंग, ठीक है। वैसे तो ट्रेल करना कोई गलत नहीं है, आप जब भी करोगे आपको बेस्ट ही मिलेगा, राइट। बट इन दैट केस वी शुड अवॉइड सम काइंड ऑफ बेसिकली ट्रेल पार्ट। अगर इफ यू मतलब आप अगर आपको एक विजन नहीं है, क्लियर नहीं है कि यार प्राइस कैसे मूव करेगा, राइट, यू शुड अवॉइड द बेसिकली ट्रेल ऑफ स्टॉप लॉस। तो आप अपने की स्टॉप लॉस रखिए डेट इज लगभग 2.5% पे, ठीक है। और वेट करें अपना स्टॉप लॉस हिट होने का या आपके टारगेट हिट होने का, ठीक है। देयर देयर विल बी अ देयर विल टेक अ फ्यू कपल्स ऑफ डे इन दिस ट्रेड आल्सो, ठीक है। तो बट क्या करें यार, वेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एचसीएल टेक का एनालाइज वाला पार्ट हो गया। अभी चलते हैं हमारे एक और दूसरे वाले स्टॉक्स पे। आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, डेट इज जायडस लाइफ, ठीक है। ये वो स्टॉक है जिसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में बता दूं। बेसिकली ये जो कंपनी है फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, हेल्थ केयर की, अ, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ इसके उसकी, तो ये एक बेसिकली मिड कैप की कंपनी है। और इसमें जो प्राइस का फिर मिड कैप है, तो प्राइस का जो उछाल गिरा हुआ बहुत ज़्यादा होगा ही, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। तो अभी इसके थोड़े से पॉजिटिव नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। देखो ओवरऑल ट्रेंड तो इसका पॉजिटिव है, देखा जाए तो, ठीक है। देख रहे हो ऊपर से आया, बट इस पॉइंट के बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ से इसने थोड़ा सा एक नेगेटिव फॉल दिखाया है, फिर यहाँ से इसके बाद इसने दोबारा से एक अप ट्रेंड दिखाया है, ठीक है। तो भाई इसमें ना इस वाले स्टॉक में बहुत ही बेसिकली क्या कहेंगे, अप एंड डाउन देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है, बल्कि मिलेंगे। देखो अप एंड डाउन बहुत सारे अप एंड डाउन से, कभी ये नीचे जा रहा है, कभी ये ऊपर जा रहा है, ठीक है।
इस तरीके का बेसिकली इसमें एक अप एंड डाउन्स काफ़ी देखने को मिल रहे हैं इस स्टॉक में। तो बेसिकली ये है इसका, तो मतलब वी कैन नॉट श्योर कि यार उसका ओवरऑल ट्रेंड क्या है यार। ऑब्वियसली ओवरऑल ट्रेंड तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें 31 अक्टूबर के बाद की, तो यार वो ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, फिर उससे पहले ये नीचे आ गया था, डाउनफॉल में आ गया था। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे यार बेसिकली सुनो। अ, 1 मिनट में पहले एक ड्रॉ करूंगा ट्रेड लाइन यहाँ से, इस वाले पॉइंट से। सी, देखो ये ये जो इसका ट्रेंड लाइन है ना, ये काफी क्या कहेंगे, काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। सी, इस तरीके से बनेगी इसमें हमारी ट्रेड लाइन थोड़ी सी। अब ये देखो, ये एक रेंज में ही है, बट इसने यहाँ पे सपोर्ट लेवल को तोड़ा था और इसने बाहर निकलने की कोशिश करी थी। ठीक है, फिर ये अपने दोबारा से इस रेंज बाउंड में आ गया। ठीक है, हाँ, अब इसके हम पॉजिटिव नेगेटिव्स की बात कर रहे थे। देखो, पहला पॉजिटिव तो इसका ये है कि इसका जो मोमेंटम है ना, अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म मोमेंटम की बात कर रहा हूँ मैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है विद अ हाई वॉल्यूम, विद अ हाई आरएसआई। तो ये इसके बेसिकली कुछ एडवांटेज पॉइंट है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो पॉजिटिव है ही। बट अभी अगर बात करें कुछ टाइम की, एक 9 अगस्त से 23 की, तो डाउनफॉल भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अब बात करते थोड़ा सा लोअर्स हाइज बना रहे, नहीं वो भी नहीं बना रहे। ठीक है, लोअर्स तो खैर हाइज बना रहे। ठीक है, लेकिन जो हायर्स है वो लोअर्स भी बना रहे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट पे, तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। देख रहे हो, ये आपको एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा होगा। ये तो है ही पार्ट, ये वाला पार्ट तो है ही, साथ में आपको एक ट्रायंगल भी देखने को मिल रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा डार्क ग्रीन करता हूँ, ठीक कर देता हूँ, तो आप लोगों को आइडिया रहे। ये देख रहे हो, इस वाले पॉइंट की मैं बेसिकली बात कर रहा था। ये वाला। ठीक है, ये एक आपको डार्क साइड में बेसिकली ट्रायंगल देखने को मिल रहा होगा। तो अभी इसका डिसएडवांटेज पॉइंट क्या है? ठीक है, तो डिसएडवांटेज पॉइंट इसका ये है कि ये ना, मतलब इसमें डिस्टॉर्टेड ग्राफ है, मतलब कुछ क्लियर कट नहीं है कि यार डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। ठीक है, क्या है वो कुछ क्लियर कट नहीं है। बट लेट मी लेट मी टोल्ड यू वन थिंग ऑल्सो। ठीक है, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है ना, आपको एक चीज आपने अगर नोटिस नहीं करी इसमें शायद, ये देख रहे हो एंगल, ये मैं कहना चाह रहा था बेसिकली। दिस इज व्हाट आई एम बेसिकली सेइंग टू यू। इसमें क्या है कि ये जो एंगल है ना, 51 तक है। ठीक है, 51 अब मतलब खड़ी चढ़ाई है एकदम। जब भी इस तरीके का बेसिकली प्राइस जाता है ना, तो वो धड़ाके से फिर नीचे भी आता है। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज पॉइंट है और काफी स्ट्रॉन्ग डिसएडवांटेज पॉइंट है। ठीक है, तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो अपने रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब इसमें बात करते हैं एंट्री की और एग्जिट की। तो देखो भाई, इसमें अगर एंट्री लेनी है ना, बहुत सोच समझ के एंट्री लेनी है। ठीक है, एंट्री कैसे लेनी है वो देख लो। ठीक है, हो सकता है इसमें अगर आप एंट्री लेने की सोच रहे हो तो आपको कल एंट्री ना मिले। ठीक है, और आपको लेनी भी नहीं चाहिए कल, और देख के लेनी है बेसिकली कैसे एंट्री लेनी है। तो सबसे पहले एंट्री के लिए तो हमें एंट्री तब लेंगे जब ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा, जो इस ये हमारा प्राइस है इसके ऊपर आए, मतलब इस रेजिस्टेंस के ऊपर आए, और अगर आप एक कंजर्वेटिव एंट्री और ले सकते हो कि अगर इस वाले पॉइंट को भी वो ब्रेक कर दे, मतलब ये जो पतली हमारी ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है, इसको भी वो ब्रेक करके ऊपर जाए, तो अगर आप एक एंट्री लोगे तो डेट इज द कंजर्वेटिव एंट्री, तो वो और गुड रहेगा, राइट। बट इफ यू थिंक यार इस वाले ट्रेंड लाइन पे भी आप ले सकते हो, तो वो थोड़ी एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी, बट डेट इज ऑल्सो गुड। ठीक है, तो आपको उसमें एंट्री ले लेनी है, और इसमें आपको अपना स्टॉप लॉस पहले ही लगा लेना है। ठीक है, क्योंकि देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, मैंने बोला डिसएडवांटेज पॉइंट में, कि वो नीचे जा सकता है। ठीक है, तो आपको उस चीज का वेट नहीं करना कि नीचे जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आपको अपना स्टॉप लॉस पहले लगा लेना है। ठीक है, सोच समझ के। मैं मानता हूँ कि ट्रेंड लाइन से ऊपर आपने एंट्री ली, ये आपने स्टॉप लॉस लगा रखा अपना 2.5% का, डेट इज ओके। ठीक है, क्या करें, इतना तो लेना ही पड़ेगा 2.5% का रिस्क तो। ठीक है, अब बात कर लेते रिवॉर्ड की। ठीक है, ये तो रिस्क हो गया हमारा, तो रिवॉर्ड क्या है भाई?
तो देखो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे लेंगे हमारा रिवॉर्ड क्या होएगा, बेसिकली ये वाला पॉइंट होगा, ये इस वाले पॉइंट को, ये डेट इज लगभग 3.5% का। तो ये हमारा, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली हमारा ये होगा, टारगेट जो होगा 2.5% का स्टॉप लॉस, सॉरी, और टारगेट जो होगा लगभग 3.5% का, ठीक है। अभी क्या है कि अगर वो इस वाली ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर जाए, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, सी, इसको मुझे ब्लू ही रखना है बट थोड़ा डार्कर, ठीक है। अगर वो उस वाले ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर जाए, ब्लू कर, ब्लू वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाए, ठीक है, रेजिस्टेंस लाइन को, तो फिर हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस नीचे रखकर ऊपर, उसके ऊपर ट्रेड करेंगे, क्योंकि फिर उसने 52 वीक हाई को तोड़ दिया, मीन्स वो और ऊपर जाएगा, राइट। तो उस तरीके से स्ट्रेटेजी से हमें बेसिकली इसमें खेलना है, ठीक है। अ, अभी चलते हैं हमारे थोड़े कल के स्टॉक्स के एनालिसिस के बारे में, डेट इज LTIM के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। LT एंड माइंट्री के बारे में, ठीक है। तो भाई इसमें क्या है, बेसिकली आज क्या हुआ है, आज जो हुआ है वो हम देखेंगे। ये देखो, आज क्या, मैंने कहा था कि यार मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकती है तो ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। बट अभी इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं आया, मार्केट ने आज भी कंसोलिडेट ही किया है। हम ये है कि थोड़ा सा नेगेटिव आया है, डेट इज ओके, 0.7% है, आपको उसमें बने रहना चाहिए। इफ यू अच्छा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं भाई, देख रहे हो, कुछ नहीं हुआ आज मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हुई है। अगर जिसने इसमें बेसिकली एंट्री नहीं ली है, मतलब जिसने एंट्री सॉरी ले ली है, वो लोग क्या करना है भाई, उन लोगों को इसमें बने रहना है बिना किसी दिक्कत के, until unless your SL और द टारगेट विल हिट, बने रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही सही चल रहा है इस स्टॉक में, और देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वो दे देगा ब्रेकआउट, ठीक है, अच्छे लेवल पे है तो ब्रेकआउट आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी चल लेते हैं थोड़े सा हमारे दूसरे स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। वो है कोलगेट की। अच्छा, कोलगेट में यार देखो आ गया ब्रेकआउट, ठीक है, लगभग कितना आया है, 3.78% का ब्रेकआउट आ गया है, ठीक है। जिन्होंने भी हमारी वीडियो देखी होगी और उन्होंने ट्रेड लिया होगा कोलगेट में, मैंने बोला भी था कोलगेट में ट्रेड लेना बहुत ही सही रहेगा, ठीक है। उन लोगों ने जिन्होंने इसमें ट्रेड लिया होगा तो दे विल गेट ए गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अगर जिसने इसमें ट्रेड ले लिया है और अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है तो वो एग्जिट भी कर सकता है, अदरवाइज दे कैन होल्ड 1 to 2 days ऑल्सो, ठीक है। हो सकता है कि कल जो हो कैंडल, ठीक है, देखा जाए तो यार कल भी पॉजिटिव कैंडल ही बनेगा, उसके बाद ये हल्का सा कंसोलिडेट करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो आप इसमें बने रहो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ़ यू नहीं, अगर आप संतुष्ट हो कि ठीक है मैं लगभग 4% के टारगेट पे मैं एग्जिट हो जाता हूँ तो वेल एंड गुड है, वो भी ठीक है, क्योंकि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो तो है ही बढ़िया, ठीक है। बट इफ़ यू थिंक यार नहीं, मुझे थोड़ा और बने रहना है, तो अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल करें, ठीक है। लगभग टू, अभी कितना है, 3.5% का है ना, आप मान के चलो 2.5% का आपका प्रॉफिट है, और 1% नीचे स्टॉप लॉस रखो, फिर ये ऊपर जाएगा, राइट। तो इससे आपका ये होगा कि आप पे एश्योरिटी होगी कि चलो मेरा 2.5% तो है ही ना मेरे पास, उसके बाद मुझे जितना भी मिल जाए डेट इज यूवर कॉल, राइट। तो इस तरीके से इसमें हमें बेसिकली ट्रेड करना है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस, तो बताइए आप लोगों को किस तरह कैसा लगा ये एनालिसिस। प्लीज़ डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस, ठीक है, प्लीज़ लाइक टू आवर वीडियोस, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, राइट, सो दैट दे कैन आल्सो लर्न ट्रेडिंग, ठीक है। और बेसिकली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले टू अपलोड बेटर क्वालिटी ऑफ कंटेंट फॉर यू, ठीक है। और बताइए क्या क्या सजेशन अपने कि हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर वीडियोस, ठीक है, व्हाट क्वालिटी ऑफ कंटेंट यू नीड, ठीक है, देन वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन योर बेसिकली फीडबैक ऑन योर रिक्वायरमेंट ऑन योर कॉल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।